अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आपके अटपटे सवाल लेकर उपस्थित हूं और रूप सिंह जी राजपुरी भी उपस्थित हो गए हैं। उनको मैं अभी ऐड करता हूं ताकि इस कार्यक्रम की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। मैंने रूप सिंह जी को ऐड कर दिया है। उनके पास है आपके भेजे हुए छोटे सवालों का पिटारा खोलने वाले हैं आपके सामने। सूरज पेंटर जी भी आगे हैं, पन्नाराम मार्वल भी आगे हैं, सनमपाल चारण जी भी आगे हैं, चंद्रभान वर्मा, पन्नाराम मार्वल, सूरज पेंटर प्रणाम कहते हैं और बहुत सारे दोस्त जुड़े। रूप सिंह जी ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं, ज्वाइन करने की, और जुड़ते ही इस कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे। जब तक रूप सिंह जी ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तब तक आप अपने इस कार्यक्रम को, रूप सिंह जी का जुड़ना कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं दोबारा ऐड करता हूं। सनपाल जी कह रहे हैं कि आवाज़ कम हो गई है, क्योंकि जुड़ने की प्रोसीजर चल रही है तब आवाज़ कम हो जाती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। राम कुमार रिवाड़ भी आगे हैं, मुख्तियार मोहम्मद जी भी आगे हैं, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी भी उपस्थित हैं और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप जुड़िए। रूप सिंह जी ने दोबारा मैसेज किया है, मैंने दोबारा ऐड कर दिया है। शायद कुछ नेटवर्क की वजह से। बड़े भाई साहब रूप सिंह जी राजपुरी उपस्थित हो गए हैं और मैं स्वागत करता हूं छोटे से मंच पर आपका, और नमस्कार सत श्री अकाल कहता हूं सभी दोस्तों को, दर्शकों को। रूप सिंह जी थोड़ी सी सेटिंग करिए। आपका चेहरा पूरा नजर नहीं आ रहा सर। किताबों हाँ की जी, अलमारी तो दिखाई दे रही है भरी हुई। अब ये ऊपर सही खाली रहेगा। काफी जगह है, आधी जगह ऊपर खाली है सर। अब मैं देखता हूँ क्या करना है। आवाज आवाज लिख सही रहे आ हैं, रही आवाज है, फोटो सही आ रही है। नहीं आ रही। बड़ी मुश्किल हाँ से जुड़े हैं आज, पता नहीं क्या बात। आज फिर कोई सेटिंग मांग ली थी इसने फेसबुक ने कि हाँ अपडेट जी। करें। और सुनाइए, नमस्कार आपका आपको। और चेहरा हमारे पूरा सभी नजर नहीं आ रहा आपका। चेहरा पूरा नहीं आ रहा। हाँ जी, ऊपर पगड़ी के ऊपर जो है ना किताबों की अलमारी नजर आ रही है। थोड़ा सा चे- इसको कैमरे को सेट कर लीजिए चेहरा तो ताकि। मेरे को लगता है ठीक है। अब हाँ अब ठीक है सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल गद्दे पर बढ़िया। बैठ जाऊं। आवाज आ रही है ना आपको सही? बिल्कुल जी, अब सब कुछ आ रहा है, फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। रामकुमार रिवाड़ साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है। और रणजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं, और सोनू योगी जी भी हमें देख रहे हैं, और डॉक्टर नगेंद्र कौर बहन जी भी हमें देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। इनका आज सवाल भी आएगा। विजय पाल शर्मा जी ने उनकी से हमें देख रहे हैं, और हमें देख रहे हैं सूरज पेंटर जी, और हमें जी सनम पाल चारण श्री गंगानगर से। इस प्रकार से मेरे ख्याल यही मित्र हैं जिन्होंने अभी हमें देखना शुरू किया है। शोभत हुड्डा जी और सुंदर सिंह सोनी जी हमें देख रहे हैं। आज का हमारा 89वां एपिसोड है, जहां तक मेरी जानकारी है। अब क्या क्या हो तो पहला सवाल मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल 7 समुद्र पार है, कनाडा से
छिंद्रपाल सिंह जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, यहीं से रिटायर्ड शिक्षक हैं, गए हुए हैं अपने बेटी की शादी में। तो कनाडा से उन्होंने लिखा था पिछले हफ्ते कि कनाडा की धरती पर आपका स्वागत है, और उन्होंने प्रोग्राम पूरा देखा तो कोई किसी भाई ने पूछा था कि कंबल ओढ़ कर क्यों नाच रहे हैं, तो इनको बता दो जी क्यों नाच रहे हैं। देखो जी, ऐसा है कि जब सर्दी का मौसम होता है तब तो कंबल ओढ़ के नाचना ही ठीक है, और गर्मी में ओढ़नी ओढ़ करके ही नाचना काफी है। इसलिए ये जवाब दिया था मैंने। धन्यवाद, आपने इतनी दूर से हमें याद किया। सरकार रंजू जी अनूपगढ़ वाले हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। सुंदर सिंह सोनी जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। रणजीत सिंह जी, अजीत बांबू जी, संदीप धक्का जी, कर्ण सिंह बेनीवाल जी, देवेंद्र रोकड़ा जी, सुखराम भारद्वाज बडवाल, माफ करना, सुखराम बडवाल जी हमारे साथ हैं और हमें प्रोग्राम में देख रहे हैं। बलराम आचार्य जी भी राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल है जी मुकेश सुथार जी का, नौहर से। देखते हैं कि 9 2 11 हो जा, चित्र हो जा, ये कहना तो समझ में आता है, पर कबूतरबाजी क्या होती है जी? कबूतरबाजी होती है खुशी के मौके पर, जब आदमी को कोई खुशी होती है या कोई आयोजन होता है, उस टाइम शांति के स्वरूप कबूतर उड़ाए जाते हैं। वैसे कबूतरबाजी का अर्थ विदेश भेजने से भी लिया जाने लगा है। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का, बहन जी का सवाल नोट कर लिया, बहुत बढ़िया सवाल है। और हरनेक कलेर जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं जी हमें। और रमेश स्याग जी, जय सियाराम, और ओम भट्ट जी भी हमें गुरुदेव प्रणाम लिख करके प्रोग्राम में शामिल हुए। चौधरी शोपाल बलिहारा जी भी हमें राम राम लिख रहे हैं। सुनील कुमार महला जी, ये मैंने पहले भी बताया इनके बारे में। अशोक नैन जी हमारे साथ जुड़ गए। महला जी पटियाला से लिखते हैं, संगरिया मूल के हैं, और इनकी तो बदली होती रहती है, मिलिट्री में अधिकारी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, लगातार अखबारों में बराबर छप रहे हैं। ये लिखते हैं, कौन सा दान बड़ा होता है, रक्तदान, देहदान, गोदान, या कोई और है? वैसे तो दान सभी बड़े होते हैं, लेकिन आपने ये पूछा कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। सबसे बड़ा दान होता है मित्र, ज्ञान दान। हाँ, ज्ञान दान देंगे तभी ये ज्ञान हुआ कि रक्तदान भी कुछ होता है, देह दान भी होता है, या और भी कुछ दान होते हैं। ज्ञान दान सबसे बड़ा है। और रूप सिंह जी राजपुरी शिक्षक रहे हैं, इन्होंने तो सारी उम्र ज्ञान दान दिया ही है, लेकिन अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं ज्ञान दान करने से। अभी भी ये दान सुचारू रूप से चल रहा है। रूपराम जयपाल जी नंबरदार एलनाबाद से नमस्कार कह रहे हैं। दोनों महान हस्तियों को ऐसा लिखा है इन्होंने। आपको भी नमस्कार जी, और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बलराज सिंह जी सत श्री अकाल लिखते हैं, आपको भी सत श्री अकाल जी। चेतन राज नागवंशी जी सर नमस्कार कहते हैं। और रंजीत कुमार जी भी कह रहे हैं कि कोटि कोटि प्रणाम आपको, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। रमेश सुशीला जी नमस्ते कह रहे हैं। बारोटिया पेंटर जी राम राम कह रहे हैं। अशोक नैन जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जसकर्ण सिंह संधू साहब जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है जी संधू साहब आपका। टीचर महावीर दत्तरवाल जी हमें खाजूवाड़ा से नमस्कार कहते हैं। श्याम मिड्डा जी शिक्षक हैं, शिक्षकों की आपने अभी बात करी, संगरिया से, और लिखते हैं कि अपने देश में आए चीतों का क्या हालचाल है, पता किया जाए, क्या उनका क्या हाल है, आपने पता किया क्या? बिल्कुल, जितना कि मैं पता कर सका उतना मैं बता देता हूं। चीता, इन्होंने गाय की चिंता समाप्त कर दी। गाय की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। इसका मतलब चीते अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं।
जी जी जी। राम कुमार रिवाड़ साहब जी कह रहे हैं कि ज्ञानदान वाला जवाब चटपटा तो नहीं है लेकिन प्रेरणादायक था। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी, आपने जी गहनता के साथ प्रोग्राम को देखा। सुशील गोयल जी भी हमें अपने फूल भेज करके नमस्ते कह रहे हैं। और अमर सिंह जी जाट कह रहे हैं कि आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। कृष्ण सोलर पावर, रावसर जिला, हनुमानगढ़, अमर सिंह जाट, धन्यवाद जी आपका। राजकुमार खीचड़ जी हमें राम राम कह रहे हैं और जसकरण सिंह संधू साहब भी दोनों को, हम दोनों को सत श्री अकाल लिखते हैं। जी। चंद्रभान वर्मा जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और भूवरा राम चावरिया साहब लेक्चरर हैं आप रावतसर में, और ये भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। आपका भी स्वागत है भूवराम चावरिया जी और चंद्रभान वर्मा जी। छल्लू सिंह शेखावत जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जगनंदन सिंह जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है जगनंदन सिंह जी आपका। ओम पारिक जी भी हमें देख रहे हैं। मंगतू राम जी नमस्ते कह रहे हैं। बन्ना चौहान भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। धनराज भील जी राम राम कह रहे हैं। और कई दिनों के बाद ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आज मैं हाजिर हूँ, स्वागत है जी आपका। अरुण सतार जैन सर कहते हैं। राजवीर जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। राजवीर सिंह जी आपका स्वागत है। राजवीर सिंह जी, विजय मूड जी और अशोक नैन जी स्वागत है आपका। सीताराम बेरवाल साहब भी हम दोनों को 6-7 DWD से नमस्कार करें। श्याम मिट्टा जी के बाद सुरेश विश्नोई जी कर्णपुर से, संगरिया से सीधे चलते हैं कर्णपुर और ये सवाल पूछते हैं बिल्कुल अटपटा। कह रहे हैं जी तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ गुरुजी कितने तीतर? तीतर तो भाई एक ही है। तीतर वो तो एक ही है। 2 उसके बच्चे हैं। कभी वो भाग के आगे हो जाते हैं, कभी वो पीछे रह जाते हैं, फिर भाग के आगे हो जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने मेरी उम्र के बारे में अंग्रेजी में वाक्य लिखा जी, एज इज जस्ट ए नंबर। तो ये तो एक आंकड़ा होता है कि उम्र तो, और ईश्वर वाहेगुरु तो इसी तरह यंग फॉरएवर रखे। शुक्रिया जी बहन जी आपका मेरे लिए इस प्रकार की सद्भावना के लिए। पूर्ण नाम जी आर्य हमें देखना शुरू कर चुके हैं। आप सर से हमारे साथी, वर्षों तक हमने साथ नौकरी की, राम राम लिखते हैं। राकेश जी सलान सर कैसे हैं, उससे पूछते हैं। वकील चंद लिरिया या लिड़िया नमस्ते कह रहे हैं। रमेश शर्मा जी हमें राम राम कह रहे हैं। और एक कप भेजा है डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने, धन्यवाद जी आपका। अशोक नैन जी और दिनेश चाय बना सुतार। लो, खाली है। हाँ उसमें चाय है ना, खाली भेज दिया। हाँ जी। खाली प्रेम है। जी नागल जी राम राम कह रहे हैं। और ओम पारी जी कह रहे हैं कि जीवन में घी डालने पर खाने वाला आंख बंद करता है क्यों, ये सवाल इन्होंने पूछा है। हनुमान तिवारी जी और जी सुख परिहार साहब जयपुर, दिल्ली दिल वालों की तो जयपुर किसका सवाल पूछा है इन्होंने। धनराज भील नमस्ते कह रहे हैं। दिलीप जी शर्मा और राजवीर सिंह जी, सुंदरपाल सिंह जी भाटिया, जगनंदन सिंह जी, राजवीर सिंह जी, वीपी जलंधरा जी, इस प्रकार से हमारे ये मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जी। इन सबका शुभ हम धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अशोक नैन जी को क्योंकि प्रोग्राम अच्छा लगे इसलिए उन्होंने बड़ी सारी इमेज भेजी है। अजब सिंह जी गोदारा साहब, रंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और टीचर महावीर दत्तरवाल जी, इन्होंने भी सवाल पूछा है। इनका सवाल वही पूछा है जो आज भी हमारे इसमें शामिल है कार्यक्रम में। प्रेम मंडा जी संगरिया वाले, इन्होंने पिछले हफ्ते इसी समय बात की थी, ये अपना सवाल भेजा था और लिखा था कि अभी अभी हनुमानगढ़ से आया हूँ ग्रामीण ओलंपिक से। तो इसको भी हमने एक सवाल के रूप में से समझ लिया जी। अब इस पर बात करेंगे। जी
आप ग्रामीण ओलंपिक से वापस आए, आने में थोड़ा देर हो गई, कार्यक्रम में भी थोड़ी देर से आए। कार्यक्रम तो आप बाद में भी देख सकते हैं, जहां से आपने लाइव देख लिया था वो तो ठीक है, पीछे का जो रहेगा वो बाद में भी देख सकते हैं, देख ही लिया होगा, हफ्ता भर हो गया। तो अब जब आप आ ही गए हैं ग्रामीण ओलंपिक से भाग लेकर के, तो अब मेरा निवेदन ये है कि अब आप घर वाले ओलंपिक में भाग लीजिए। ठीक रहेगा ना। और रिवार जी ने कहा था कि ये चटपटा जवाब नहीं है ज्ञानवर्धक जो मैंने दिया था, उसमें बात ही ज्ञान की पूछी गई थी, तो इसलिए उसमें ज्ञान की बात की गई थी। धन्यवाद। हाँ जी, राजवीर सिंह जी ने शुक्रिया लिख करके लड्डुओं का डब्बा भेज दिया जी, धन्यवाद, स्वीकार है जी। पानीराम गोदारा जी राज्य सर से नमस्कार कहते हैं। अशोक महेश जी भी हमें नमस्ते कहते हैं। बलकार धंजू जी को बात पसंद आई। और बनवारी सारण जी, दोनों हास्य व्यंग्य हस्तियों को राम राम लिखते हैं। दुलीचंद जी गरुआ साहब जय भीम लिखते हैं। और राजवीर सिंह जी सैल्यूट करते हैं। जयचंद सुधार जी भी हमें नमस्ते कहते हैं। 29 DWD राउत सर से। सुनील रेणुआ जी हमें देख रहे हैं जी, धन्यवाद आपका। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक और सवाल आ गया है, धन्यवाद आपका। बलकार दंजू जी ने भी एक सवाल और पूछ लिया। ज्ञानचंद जी सोन नमस्ते कह रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार जी शर्मा हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं, स्वागत है जी आपका धर्मेंद्र जी। मुकेश मायल जी और जसविंदर सिंह जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। जितेंद्र कुमार जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। सबका स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। ओम प्रकाश जी भोजसरिया किसान पुत्र लिखते हैं, सर जो बात दिमाग में बैठती है वो चारपाई पर बैठती है या दरी बिछा के? हाँ, इसको थोड़ा दोबारा पढ़ दें गुरु जी। ओम प्रकाश जी भोजसरिया किसान पुत्र लिखते हैं कि सर जो बात दिमाग में बैठती है वो चारपाई पर बैठती है या दरी बिछाकर बैठती है? ये दोनों ही बातें लागू नहीं होती हैं। जो बात दिमाग में बैठती है वो दरी बिछाकर नहीं बैठती, चारपाई पे नहीं बैठती, पलंग पे नहीं बैठती, वो बैठती है बढ़िया से सोफे पर। और वहां बैठने के बाद उठने का नाम लेता ही कौन है? मोहम्मद असलम जी हमें लिख रहे हैं माशाल्लाह, प्रोग्राम को इन्होंने माशाल्लाह लिख करके सराहना करी है, धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका। बनवारी सारण जी ने लिखा है कि मुझे पिछले दिनों हार्ट अटैक आ गया था, वो अफसोस है जी इस बात का, आप बीमार हुए। लेकिन इन्होंने लिखा कि डॉक्टर ने सलाह दी कि जोगा सिंह जी कैत और राजगुरु जी की अटपटी सवाल सुनो, जल्दी ठीक हो जाओगे। धन्यवाद जी, यानी खुश रहने का आपको उन्होंने मशवरा दिया है, तो जरूर हमारा प्रोग्राम सुना करें और बिल्कुल हमारी ठीक हो कोशिश जाएंगे। रहेगी कि हम आपके काम आए। धन्यवाद। सुरजीत सिंह रुहिल जी नमस्ते कहते हैं, बड़े भैया को नमस्ते, शुक्रिया जी। बाल सिंह जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। रसपाल सिंह जी देखना शुरू कर चुके हैं। रसपाल सिंह जी आपका स्वागत है जी, सत श्री अकाल आपको। ओम पारिक जी ने फूल भेज दिए हैं जी, इसका मतलब इनको बात हमारी पसंद आई। हरी चीनिया जी जय हिंद सर लिखते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक सवाल आज और आ गया है, इसलिए हमें काफी सारा मसाला इनके सवालों से मिल जाता है, अगले प्रोग्राम में जरूर हम शामिल करेंगे। और ओम पारिक जी ने कहा कि दिमाग वाली बात, काफी सुंदर और सवाल भी बड़ा अच्छा पूछा, धन्यवाद जी। राकेश सलान जी, सलान ठीक, धन्यवाद आपका। सलान आपने हिंदी में भी लिख दिया वरना मेरे चक्कर पड़ जाता है। मैं राकेश कुमार सलान सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जरूर मिलिए, हमारे नंबर भी हैं, आप पहले नंबर कर लें, फोन कर लें। और ओम पारिक जी ने कहा कि यथा योग्य पुत्र। और मदन बेरवाल जी, सरदूर सिंह बराड़ साहब सत श्री अकाल कहते हैं। और धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का सवाल आ गया, हरी चीनिया जी का सवाल आ गया। अब ओम हाँ, प्रकाश जी के बाद राजगुरु जी, गुरु किन्हीं सिंह का जी, जी। आपके पीछे कौन खड़ा है? मैं उसको सत श्री अकाल बुलाना चाहता हूँ। हाँ जी, क्या क्या आपके पीछे कौन खड़े हैं, उनको मैं सत श्री अकाल बोलता हूँ। दिखाई देंगे क्या? हाँ जी, तो आ जाते बोलिए। हैं जी, कोई जसूस होते हैं जी। हाँ, बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्ते। हाँ, वो थोड़ा आज मैंने
जगह बदली है जी, सोफे इधर उधर किए थे तो वो जगह ऐसी होगी कि गेट दरवाजा जो है ना अंदर बेडरूम का वो सामने ही हो गया इसके। तो ठीक है जी, बाकी आपके चलो अच्छा है प्रशंसक है जी। जी, आपके हाँ, थोड़ा बहुत दर्शन प्रशंसक मेला हो है। गया। दूसरे फोन से देखते देखते आज डायरेक्ट ही देखने लग गए। देखा करते हैं आपका प्रोग्राम, हमारे परिवार के सभी सदस्य देखते हैं। धन्यवाद। और रजी राम जी बारूपाल साहब ने लिखा कि रूप सिंह जी, जोगा सिंह जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। ग्रामीण ओलंपिक जिला स्तर तक समाप्त हो चुके हैं, अब शहरी ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। आप दोनों कौन से खेलों में भाग लेंगे? बस जी, मैं हमारा तो तो यही ग्रामीण खेल नहीं, मैं तो घरेलू घरेलू ओलंपिक में भाग लिया करता हूँ। है। जी जी, बस हम मित्रों से मिलकर के खुश हो जाते हैं जी, हमारे लिए यही खेल हो जाता है। महेंद्र कुमार जी। स्वामी जी भी हमें नमस्ते कहते हैं। ओम पारिक जी ने कहा खूब पकड़ा रूप सिंह जी को। शुक्रिया जी। हेतराम बलियारा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। अरविंद रोज जी और बलकर्ण सिंह सलवारा साहब कई दिनों के बाद फिर आ गए हमारे प्रोग्राम में। स्वागत है जी बलकर्ण सिंह जी, आप बराबर आया करो। जब आप मित्र मिलते नहीं हो ना तो हम थोड़े उदास हो जाते हैं। कृष्ण सोलंकी जी। जी नमस्ते कह रहे हैं। सखी लिखा है इन्होंने। बलकार धंजू जी कहते हैं कि सवाल है इनका, वो हमने इनका सवाल नोट कर लिया है जी। इन्हीं का है जी ओम प्रकाश भोजासरिया जी का कि नेता लोग जनसेवक क्यों कहलवाते हैं खुद को? नेता लोग नहीं कहलाते, हम कहते हैं उनको। अच्छा। हमें अच्छे लगते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो हाँ, जनसेवक कह देते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो नहीं कहते। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। जी। रसपाल सिंह जी ने मैं हमारी वो उस बात को जो कहते हैं ना सही पकड़े हैं। तो ये कह रहे हैं जी जी। जसूस नहीं लाइफ लाइन है। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, अक्सर आते रहते हैं जसपाल सिंह जी, रसपाल सिंह जी मेरे घर। और मेरे बहुत अजीज, बहुत ही मेरे दिल के करीब मेरे भाई। तो इन्होंने पक्ष लिया अपनी भाभी का। धन्यवाद जी जसपाल सिंह जी। हनीफ खान जी, हनीफ खान जी भी हमें दूर से देखा करते हैं, सलाम करते हैं दोनों को। हम हमारी तरफ से भी आपको सलाम। हरी चीनिया जी का सवाल हमने नोट कर लिया। विक्की सऊ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जी। करण जी। सिंह बेनीवाल साहब बीकानेर से कह रहे हैं कि मेरा प्रश्न ये है, रुपयों की मोह माया बुद्धि को बुरे कर्मों की ओर ले जाती है। हम्म। धन दौलत की मोह माया जो है वो बुद्धि को बुरे कर्मों की ओर ले जाती है और भ्रष्टाचारी बना देती है। ऐसा क्यों? ऐसा है जी, ये बात आपकी ठीक है कि बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारी ड्राइवर है कि हमें ये किस तरफ मोड़ दे, किस तरफ चला दे, बाएं मोड़े दाएं मोड़े, बैक करे आगे बढ़ाए कुछ करे। एक्सीडेंट भी करवा सकती है ना, कहीं दीवार में बढ़ा दी गाड़ी तो कुछ भी करवा सकती है। लेकिन इसके ऊपर और भी है, दिमाग दिल भी है, वो भी ड्राइवर के सहभागी हैं, वो बचा सकते हैं। अब जो लोग पैसा कमाते हैं वो बहुत सारे लोग हैं, आपको रोज अखबारों में मिलता है, उनकी लिस्ट मिल जाती है। वो धन सेवा भी करते हैं और जन सेवा भी करते हैं, लोगों के बहुत सारे काम भी करते हैं, अच्छे काम में भी धन खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि होगा कोई बीच में कोई 1-2% लोग जो है इसका दुरुपयोग करते होंगे, लेकिन बहुत लोग छोटे जो हैं, कम कमाई वाले हैं, वो अपना थोड़ा सा अंशदान देते हैं, बड़ी कमाई वाले बड़ा अंशदान दे देते हैं। देते सब हैं। धन्यवाद। बाकी माया को चंचल कहा गया है जी। माया एक जगह टिकती नहीं है। हम्म। माया को बूढ़े आदमी की जवान पत्नी कहा गया है। चंचल होती है और एक जगह टिकती नहीं। ऐसे दोहे बताए गए हमारे बड़े जो कवि हुए उन्होंने। संदीप सहारण, संदीप शर्मा जी माफ करना, सवाल पूछते हैं। और गुरसाब सिंह नंदीवाल, सत श्री अकाल भाई जी। आपको भी सत श्री अकाल हमारी तरफ से गुरसाब सिंह जी। और राकेश सलान जी
सामाजिक रूप से जुड़े थे और उससे आप बाहर क्यों हो गए और आप कहाँ रहते हैं, इन्होंने ऐसा पूछा है। ये पंजाब में रहते हैं, फिलहाल हमारी पहुंच से तो थोड़ा दूर है, वहां जाके स्पेशली मिलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हरी चीनी जी ने भी एक सवाल पूछ लिया। दौलत जी जोइया हमारे साथ इस प्रकार से फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव राजाराम लेगा लंबा सवाल लिखा है, इसका सवाल नोट कर लिया है, हमारे पास मिल जाता है अगले हफ्ते के लिए। जगदीश वर्मा अमरपुरा जालू खाट से, काला अक्षर भैंस बराबर तो गाय किसके बराबर? गाय सीधे साधे आदमी के बराबर मानी जाती है। जो बहुत लाड प्यार से सेवा करता हो या सेवा करती हो, उसको हम इस उपाधि से विभूषित करते हैं कि ये तो भाई गाय बराबर है। ठीक है ना। और आप कितने हैं या कितना अभी बनना बाकी है, उसके लिए आप प्रयास करते रहिए, ताकि जन सेवा भी हो सके, जन कल्याण भी हो सके। धन्यवाद। अभिनव राजाराम लेगा जी, मैंने आपका जो लिखा हुआ कमेंट है वो मैंने पूरा पढ़ा। बिल्कुल आपने लिखा है मजदूर वर्ग लोअर मिडिल क्लास वाले लफड़े में फंस चुका है। मजदूर भी मजदूरी पर आते ही एक ही मांग करता है कि कल किस्त है वो जरूर भरवा देना जी। माइक्रो फाइनेंस वालों ने निम्न वर्ग को जकड़ लिया, अधिकांशतः महिलाओं को। मेरा जो अगला लेख अगले सोमवार को आएगा ना जी, वो इसी विषय पर मैंने चीजें लिखी है। बिल्कुल जी, पैसा हम लोगों ने कभी बैंक से लोन लेने की कोशिश की, कभी कोई जमाना था तो उन्होंने तो हमसे बड़े तो कागज मांगे और फिर लोन दिया 400 रुपया, और वो भी ये कहा कि आप बाजार से सामान खरीदेंगे उस दुकान को हम पेमेंट करेंगे। तो जी वो बड़े लफड़े थे। और अब हर दिन फोन आ रहे हैं कि आप और लोन ले लें, आप और लोन लें। जिन बैंकों में खाता ही नहीं है वो बैंक भी कह रही है। तो ये एक लफड़ा जिस जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल जी। और मजदूर वर्ग के लोग जो है वो लोन उठाना आसान अच्छा लगता है, मीठा लगता है, और भरना उसको थोड़ी दिक्कत होती है। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया उन्होंने जी। सुरेंद्र गोदारा जी फरसाराम नोखड़ा बाड़मेर से हमें देखना शुरू कर चुके हैं। फरसाराम जी अंत तक देखिएगा, आपके सवाल भी आज हमने नोट रखे हैं। जुगल किशोर जाखड़ जी हमें कांसर से देख रहे हैं, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। जय सिंह विश्नोई डेलू राम राम कह रहे हैं। भंवर लाल जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। मलकीत सिंह जी बड़वाल साहब पूरी फैमिली देखा करते हैं रानिया हरियाणा से, तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। रंजीत सिंह जी कह रहे हैं कि साडे पिंड कदों आना है जी, जदों बुलाओगे जी आ जाएगी, तैयार ही बैठे हैं जी। सपना वर्मा देखना शुरू कर चुकी है। सपना वर्मा नमस्ते सर लिखती हैं। सपना वर्मा बहुत बड़ी अच्छी होनहार कलाकार हैं, कविता के रूप में, कवि के रूप में, कवित्री के रूप में। कुलदीप संगा जी हमें देख रहे हैं। सुनील कुमार मेहला जी भी हमें देख रहे हैं। बलवंत स्याग कह रहे हैं आपके परिवार में आपको दशहरे की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं जी। राजाराम सुतार जी हमें राम राम कह रहे हैं। मंडी गोलूवाड़ा जिला हनुमानगढ़ से सभी मित्रों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जगदीश वर्मा अमरपुरा जालू खाट से, काला अक्षर भैंस बराबर आ गई इनकी बात। रविशंकर जोशी जी इनका जो इनकी प्रोफाइल है वो लॉक है। जोगा सिंह फिर भी पूछते हैं कि जोगा सिंह जी आप हर अटपटे सवाल का चटपटा जवाब दे देते हैं, आप क्या खाते हैं? जो आप मेरे को परोस देते हैं वो मैं खा लेता हूँ। हफ्ते भर तक आप परोसते हैं अटपटे सवाल, उनको खाता रहता हूँ। और जवाब तैयार करके हर गुरुवार रात 8 बजे मैं और आदरणीय रूप सिंह जी राजपुरी इनके सवालों के जवाब लेकर हम उपस्थित होते हैं। और इस कार्यक्रम को आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, कू ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं। मेरे वाल पे तो ये भी चल ही रहा है, इस पे भी, और मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर भी इसको
देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सवाल जरूर लिखा करिए। जैसे मैं पोस्ट डालता हूँ कि आज रात को कार्यक्रम है, या इसके बाद खत्म होने के बाद भी आप अपने अटपटे सवाल लिख सकते हैं। उनको हम आने वाले गुरुवार रात 8 बजे के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। धन्यवाद जी। रूप सिंह जी। दीप संगा जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, सरवण सिंह जी भी हमें सत श्री अकाल लिख रहे हैं, और राजू सिंह जी धंजू आपने भी सत श्री अकाल लिखा। आप सब मित्रों को सत श्री अकाल। राकेश कुमार राम राम लिखते हैं। भगवाना राम जी ज्ञानी राम राम लिख रहे हैं। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि सवालों के जवाब जाहिर करते हैं कि हाजमा बड़ा दुरुस्त है। शुक्रिया जी। मुकेश बिश्नोई जी और रणजीत सिंह जी हम सबको बधाई के साथ नमस्कार लिख रहे हैं। महेंद्र चाहर जी रामबाग जिला बीकानेर, गुरुदेव जब बात अधिकार व सम्मान की हो तो बेकसूर इंसान को क्या करना चाहिए? सभी बेकसूर इंसान मिल जाएं और इसका विरोध करना चाहिए, हाँ, क्योंकि रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं देती, ऐसी कहावत कही जाती रही है। बिल्कुल। सुभाष योगी जी कृष्णा कॉलोनी हांसी से देख रहे हैं, हमें नमस्ते लिखा है आपने। सुभाष योगी जी, जब आपके शहर का नाम याद आता है ना तो वहाँ के पेड़े बड़े याद आते हैं, बड़े स्पेशली। जी जी। आजाद सिंह जी हमारे मित्र हैं, इनके उस एरिया में बड़े लोकप्रिय हस्ती हैं रेडियो की, और रेडियो पर लिखते हैं आजाद सिंह जी बनवेरू। तो उन्होंने मुझे वहाँ के पेड़े खिलाए थे। हम किसी प्रोग्राम में महेंद्रगढ़ गए थे तो मैं उनके साथ वहां से चढ़ा था इसी से। तो सुभाष जोगी जी, आपका शहर बहुत ही मीठा मीठा है, बहुत ही अच्छे लोग वहां रहते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बलवंत स्याग जी ने भी हमारे स्मार्ट लगने की बात का राज पूछा है जोगा सिंह जी से। वही राज जी, प्यार है, मोहब्बत है बस। राम गोपाल चौहान जी राम राम कह रहे हैं। प्रेम कुमार तर्ड साहब अब देखना शुरू कर चुके हैं मन्नीवाड़ी से, राम राम लिखते हैं, आपको भी राम राम जी। सरवण सिंह जी कह रहे हैं, सर जी आपकी आंखें लाल क्यों है जी आज? मेरी या जोगा सिंह जी की? और वैसे मैं एक बहुत पुरानी कहावत सुनी है जी, आंख लाल ही होती है मर्द की, दौड़ी आंख तो भेड़गी होती है जी। तो मर्द की आंख तो लाल ही अच्छी जी, है ना जी। बाकी आपने इतना बारीक बात की तरफ ध्यान दिया, धन्यवाद है जी आप। सुजीत सिंह रोहिल साहब, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया, पंजाबी में लिखा है, पढ़ लिया मैंने, लेकिन सवाल लंबा है, मैं दोहराऊंगा नहीं, नोट कर लिया। अगला प्रोग्राम आप जरूर देखना, उसमें इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। राजा राम सुथार जी का एक दो सवाल आगे हैं। अमीलाल स्याग पॉडकास्ट से हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी। सभी मित्रों का स्वागत, धन्यवाद। प्रेम कुमार साहब, आप बराबर हमारा प्रोग्राम देखते रहते हैं, कमेंट भी लिखा करें। हमारे साथ हैं कुमार गंगा हरियाणा, इन्होंने ऐसे ही लिखा है, राज और खाज तो खुद करे तो ही स्वाद आता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। राज और खाज खुद करे तो ही मजा आता है। लेकिन हमें ना तो राज की जरूरत है ना खाज की जरूरत है, हमें जरूरत है काज की। काज अच्छा होना चाहिए, तभी आनंद है। और आपने स्पष्ट कर दिया, अगर दूसरा करेगा तो खाज करेगा ना, तो वो खाज करते करते चमड़ी उधेड़ देगा। सुनील कुमार महिला जी का सवाल हमने नोट कर लिया है जी, अगले हफ्ते जरूर आ जाएगा इसका उत्तर। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि मेरे पोते यश और पोती सानिया आपको सुन रही हैं और प्रोग्राम को अच्छा बता रही हैं, तो पोता क्या? को हमारी तरफ से आशीर्वाद, आशीष उनके सिर पर
हमारी तरफ से हाथ फेरना ओम जी। और जी महेंद्र चार जी हमें देख रहे हैं, एम के सुथार जी दुर्जाना नौर से हमें देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। और बलवंत से आग जी, राजेश चड्डा जी आजकल सूरतगढ़ी है ही रह रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण पुनिया हमें देखना शुरू कर चुके हैं। तरुण पुनिया जी नमस्कार। तरुण पुनिया के साथ भी हमने कभी महीना 2 महीने का समय बिताया था। हरी चीनिया जी कह रहे हैं कि मारला सवाल खा रहा है कि जवाब ही कौन दो। नहीं जी, ये तो पुराना जुड़ेड़ा हो, फिर भी आप बात कहो, क्योंकि सवाल का जवाब हम उसी दिन ना दे करके अगले हफ्ते तक दिया करते हैं। अशोक गोयल जी बाड़मेर से हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा है। रंजीत स्वामी जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। शंकर गिरी जी रावत सर से शिक्षक हैं, शंकर गिरी जी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। रंजीत जी कह रहे हैं जी गुड नाइट, भूल चुक माफ, काहेगी भूल चुक जी, और अभी काहेगी गुड नाइट, अभी बैठे हो 10 मिनट और प्रोग्राम को देखें जी। रघुवीर सिलन जी खीनानिया से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रकार से हमारे सभी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। सिंघानिया गांव है और वहां से सीलन परिवार, रघुवीर सिलन जी हमें देख रहे हैं जी। अगला सवाल है साहब मदन बेरवाल जी का, हनुमानगढ़ से, कह रहे हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है जी राजनीति में। देखो जी, राजस्थान में हो या किसी और स्थान में हो, हाँ राजनीति सीधी सी बात है, नीति को राज में ही रखा जाता है, राज का खुलासा नहीं किया जाता, वो ही राजनीति है। और वो सब जगह चलती रहती है दुनिया भर में। जी जी भाई, हमारे दर्शक जो है ना उनकी नजरें बड़ी पैनी होती हैं। जरूर मैंने टीवी बंद नहीं किया, मैच जरूर उसमें चल रहा है और वो पीछे कहीं शीशे में उसका पड़ाका पड़ता है। तो राजा राम जी सुतार साहब कह रहे हैं जी आप मैच भी देख रहे हो जी। मैच की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, बीच बीच में मैं स्कोर देख लेता हूँ, ठीक चल रहा है मामला फिलहाल। और पर आपकी नजर का जी, नजर उतारने वाली बात है जी आपकी नजर की, धन्यवाद। बलकार धंजू जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इसको अटूटा भी कह सकते हैं और इसको ज्ञानवर्धक भी कह सकते हैं जी, धन्यवाद। और राजस्थान की राजनीति तो इन दिनों काफी चर्चा में रही जी और बलवंत सियाग और हरी चीनिया जी, इन्होंने दोनों मित्रों ने सवाल पूछे हैं और रंजीत सिंह जी ने हमें इमोजी भेज करके प्रशंसा कर दी है और हमारी बात को मान लिया है। गणेश देवासर जी नौर, नौर में देवासर धाम है, वहां के गणेश जी हैं, कह रहे हैं कि जब दोनों हाथ व्यस्त हों तभी नाक पर खुजली क्यों होती है। क्योंकि हाथों का काम है, करते जाना, इसीलिए इसका नाम कर कहा है ना। हाँ कर, यानी कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाँ आदमी विश्राम करना भूल जाता है जब काम के अंदर व्यस्त हो जाता है, तो कोई ना कोई शरीर का अंग इस तरह की हरकत करके आपको विश्राम दिलवाने की कोशिश करता है, संकेत करता है कि भाई सामान नीचे रख ले, थोड़ा रेस्ट कर ले। यही इसका कारण है। हाँ। महेंद्र बिश्नोई जी ने बलकार धंजू जी के सवाल के जवाब में अपने विचार दे दिए। बलकार धंजू जी ने हाथ बांध करके स्वीकार कर लिया उस बात को। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि बलकार धंजू जी के सवाल का जवाब जाहिर तौर पर सुंदर ही होगा, साधुवाद ऐसे सवाल पर। बिल्कुल जी, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और उसको हम दोहराना नहीं चाहेंगे सवाल को, अगली बार उसका सीधा सीधा उत्तर ही देंगे। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने भी बहुत ही चुभता हुआ एक सवाल पूछा है, तो उसका भी हम ज्वलंत सवाल है उत्तर अगली बार देंगे। ओम पारिक जी लीजिए, आपका सवाल आ गया है
ओम पारिक जी, पत्रकार रावतसर से। देखते हैं कि धरती बैल के सींग पर कैसे टिकी हुई है। आमतौर पर कह देते हैं ना लोग भी, 6 महीने बाद बैल दूसरे सींग की तरफ कर देता है और वो उधर धरती उस सींग पर हो जाती है, उस सींग पर हो जाती है, इसीलिए मौसम बदलते हैं, ऐसा कहते हैं। सच्चाई क्या है वो तो जानेंगे, वैज्ञानिक लोग बताएंगे, खगोल शास्त्री बताएंगे। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई ओम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे बच्चा रोने लग गया, गिर गया थोड़ा सा, उसको चुप कराने के लिए हम क्या कहते हैं? अरे चींटी मर गई रे, चींटी मर गई। वो इधर हाँ उधर देखता है, चींटी अपना दर्द भूल जाता है। तो हाँ बैल के सींगों पर धरती बातों के सहारे टिकी हुई है, असल में नहीं है। हाँ, बिल्कुल जी। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी भी हमारे प्रोग्राम को सराहनीय बता रहे हैं। डॉक्टर धन्यवाद। घनश्याम नाथ जी को अभी पिछले दिनों राजस्थानी साहित्य अकादमी जो है, संस्कृति साहित्य भाषा और अकादमी का नाम है राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी, उसके आप सदस्य बनाए गए हैं सरकारी तौर पर, स्वागत, राज्य स्तर शुभकामना, पर बधाई। घोषणा की। तो आपका स्वागत है जी घनश्याम जी। आप हमारे प्रोग्राम में कई बार शामिल हुआ करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपको बधाई देते हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि मेरे सवाल का आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, धन्यवाद। और शंकर गिरी जी भी कह रहे हैं कि ओम जी बड़े अजब सवाल का गजब जवाब आपने दिए है। सावराम हुड्डा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। हुक्मचंद जी कसवा खोड्डा से हमें राम राम कह रहे हैं। तो अगला सवाल आया है महावीर जी दत्तरवाल साहब का, खाजू वाला से महावीर जी दत्तरवाल पूछते हैं कि मन में जो लड्डू फूटते हैं वो मोती चूर के होते हैं या बूंदी के? अच्छा, हाँ राजस्थान में एक जगह है, वैसे तो बहुत सारी जगह हैं जिनके नाम जुड़वा हैं, हाँ जैसे नोहर भादरा, उस तरह से कोटा बूंदी। इस तरह से हमारे देश में कई हाँ नाम जुड़वा हैं, शहरों के नाम जुड़वा हैं, कई तो गांवों के नाम भी जुड़वा हैं। हाँ तो ये जो ना तो मोतीचूर के हैं हाँ। और ना बूंदी के हैं, ये लड्डू कोटा के हैं। अगर आपके पास कोटा है तो लड्डू फूटेंगे, अगर कोटा नहीं है तो फिर दूसरों को खाते हुए देखते रहिए। थोड़ा सा ना दोबारा बता दें किस चीज के लड्डू हैं। और जब आपने उसका नाम लिया तब नेटवर्क में थोड़ा रोड़ा पड़ गया था और पतीला सा खड़क गया था। अगर अब नेट सही है तो आप बता दें वो किस चीज के लड्डू हैं। अच्छा 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 अच्छा, दोबारा हाँ जवाब दे देता हूँ। तो हाँ निवेदन ये था कि ये जो लड्डू हैं ना तो मोतीचूर के हैं और ना ही बूंदी के हैं। हमारे देश में बहुत सारे गांव और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनके नाम हैं जुड़वा है। जैसे हाँ नोहर भादरा एक साथ नाम बोला जाता है, कोटा बूंदी एक साथ बोला जाता है, इस तरह से बहुत से नाम हैं। तो ये जो लड्डू फूटते हैं ये है कोटा के, बूंदी अच्छा। के नहीं है, कोटा घेर के हैं। कोट। अगर आपके पास कोटा है लड्डुओं का तो खा लेंगे, फूट लेंगे, नहीं तो खुद को फूटना पड़ेगा। हाँ, हमारे साथ हमारे एक और विद्वान मित्र जुड़े हैं, गोकुल खिड़िया जी। गोकुल खिड़िया जी तहसीलदार के पद से रिटायर हुए हैं और आप हमारे पेज पर भी आए थे और आपसे चर्चा भी होती रहती थी। इन दिनों तो नहीं मिलना हुआ। तो कह रहे हैं अरे वाह, आज संयोग से ही दर्शनों के, तो वो चलते ही आज का प्रोग्राम आपके सामने आ गया गोकुल खिड़िया साहब। लेकिन हम चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ करें। हमारे प्रोग्राम का जायका आप देख लें, आज भी किस प्रकार से लोग कमेंट में अपने सवाल लिखते हैं अटपटे, और जोगा सिंह जी उनके चटपटे जवाब देते हैं। जोगा सिंह जी आकाशवाणी सूरतगढ़ से वर्षों तक बड़े अच्छे अच्छे लोकप्रिय कार्यक्रम चलाया करते थे और आपके एरिया में भी ये रेडियो सुना जाता था। स्वागत है आपका आज हमारे कार्यक्रम में। बलवंत सिंह कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और इसको प्रस्तुत करने का ढंग भी बहुत बढ़िया है, ये प्रोग्राम चलता रहे। खैर, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो। देखो, जब बिल्कुल। विद्वान लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो वो आपस में भी चर्चा करते हैं
तो डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने ओम जी को लिख दिया है कि धरती बैल के सिंह पर टिकी है। इसका उत्तर नानक देव जी ने जपजी साहब में दिया है, और ओम जी जपजी साहब का टीका पढ़ ले। जपजी साहब का यानी हिंदी में लिखा हुआ या उसका अनुवाद पढ़ लें, ऐसी सलाह दी है। तो हम कोशिश करेंगे कि ओम जी को जपजी साहब पढ़ाएं। प्रधान प्रहलाद बिस्सू जी हमारे साथ हैं, कनवानी से राम राम लिख रहे हैं। और ओम जी ने भी लिख दिया है कि डॉक्टर नगेंद्र कौर जी की बात जरूर पढ़ूंगा, मेरा सौभाग्य होगा। जी, बहुत बड़ी फिलॉसफी है उसमें गुरु ग्रंथ साहब में, और खासतौर से गुरु नानक देव की जो पहली वाणी है वो जपजी साहब ही है। ओम प्रकाश भोजासरिया किसान पुत्र कह रहे हैं कि देरी से आने के लिए माफी। ओम प्रकाश भोजासरिया जी, आपका सवाल हमने पहले बोल दिया है और आप आज नहीं सुन पाए तो कल देख लें, इसके बाद प्रोग्राम संपन्न होने के बाद भी इसको आप देख सकते हैं। अभिनंदन लिखा है जी गोपी खड़िया जी ने, स्वागत आपका। और बलवंत साग ने रेडियो के बारे में एक सवाल पूछा है। गुरमीत सिंह जी सिंगल जो रविवार ये साहित्य चर्चा में उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं, वो भी देखना शुरू कर चुके हैं। स्वागत है गुरमीत जी। अच्छा, मेरे पास उनका नाम अभी तक आया नहीं, मैंने इनका प्रोग्राम भी बाद में देखा था। भूप बिश्नोई जी लूणकरण सर से उल्टे बांस बरेली को इस कहावत को बताएं। अच्छा, बता तो दिया अब रूप सिंह जी ने कि उल्टे बांस बरेली को। बता दिया, क्योंकि रूप सिंह जी की तरफ से सवाल आया आपका और मैंने वापस कर दिया, तो उल्टा हो गया कि नहीं? है कि नहीं? आया और वापस, इसी को कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। और इसी को कहते हैं चटपटा जवाब। जी 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 जी। रूपलाल शाक्य जी सूरतगढ़ से, सर जी राजस्थान का जहाज हमें मिल सकता है क्या? मुझे सालासर जाना है। अच्छा 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 अच्छा, पहले तो यात्रा की बधाई एडवांस में ही दे देता हूँ। जब आप जाएंगे तो, हाँ जब आप जा ही रहे हैं तो वहां मेला लगता है, वहां से हाँ आपको सस्ता में मिल जाएगा राजस्थान का जहाज, जिसको ऊंट कहते हैं। ये उसको सम्मानित नाम दिया गया है, राजस्थान का जहाज। वहां से आप जरूर खरीद के लेके आएगा। और जब खरीदेंगे ही तो 3 खरीद लेना, एक मेरे को दे देना, एक रूप सिंह जी को भेज देना है, ताकि हम अगला कार्यक्रम ऊंट के ऊपर बैठ के दे लेंगे और आप भी ऊंट के ऊपर बैठ के देख लेना। मेरा और ऊंट का बहुत संबंध रहा है जी। नौकरी लगने से पहले वहां जब मैं घर में होता था और बेरोजगार होता था, तब मेरे देखने देखने में 4-5 ऊंट बदले थे हमारे घर में। और जी। उसका मैंने हल भी चलाया, ऊंट की बहुत सवारी की और हरा बाड़ के लेके आना, ये काम करता रहा हूँ जी। हरचरण सिंह किंगरा हमें देखना शुरू कर चुके हैं, शिक्षाविद हैं हरिपुरा संगरिया से, मेरे बहुत ही पुराने मित्र। हम इकट्ठे थिएटर करते रहे और इन दिनों तो अलग अलग काम धंधे हो गए अपने अपने। ओम पारी जी का सवाल आ गया। मदन सिंह सुड्डा साहब हमें देखना भी शुरू कर चुके हैं, और कल ही क्योंकि दशहरा गया है उसके संबंध में आपने रावण की बात की है। डूंगर राम जी मेघवाल साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं, और बुद्ध राम जी राम राम कह रहे हैं। और बलवंत शाह भी पूछते हैं कि सालासर गए हैं क्या जोगा जी? तो गए हैं। गए। चलो जी, मिल गया जी जवाब। बंशीधर जी शर्मा साहब बराबर हमें देखा करते हैं। बहादुरगढ़ जो दिल्ली के आसपास पड़ जाता है, इधर से हमारी तरफ से जाते हैं, जब बहादुरगढ़ आता है रास्ते में, तो पूछते हैं कि जी दिल बाग बाग हो गया का क्या मतलब होता है? अच्छा, दिल बाग बाग हो गया का मतलब यही होता है कि आपने हमसे सवाल पूछा, रूप सिंह जी ने सवाल पढ़ा और मैंने इसका जवाब दे दिया। अब आप हो गए ना बाग बाग, यही इसका अर्थ होता है। महेंद्र साहब जी हमें नमस्ते कहते हैं, संदीप कुमार जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल आ गया है जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का, बहन जी का, श्री गंगानगर से, और बड़ा ही अटपटा है। कहते हैं कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है,
तो फिर तारे कहाँ रहते हैं जी? तारे तारे चांद के इर्द गिर्द रहेंगे जब उसकी शादी हो जाएगी तब। तो ये चांद तो शादी से पहले चांद होता होगा जी। हाँ जी बिल्कुल। बाद में तो चांद नहीं रहता होगा। नहीं, फिर वो तारों समेत हो जाता है ना, चारों तरफ तारे तारे घूमते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, वो चांदनी सेक मारने लग जाती होगी जी। अच्छा। मुकेश मित्तल जी हनुमानगढ़ से उद्योगपति हैं, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मेरे दिल के करीब रहने वाले हैं। और आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मुकेश मित्तल जी, आपका स्वागत है जी। समाज सेवी हैं, समाज के लिए बहुत काम करते हैं। अपने उद्योग के साथ साथ ये अन्य काम भी समाज हित के करते ही रहते हैं। डॉक्टर रामलाल जी रावत सर जी हमें नमस्ते कहते हैं। और महेंद्र बिश्नोई साहब कह रहे हैं कि गुरु जी, आपकी कविता को मैंने पूरा सुन के महसूस किया, गजब के शब्दों का समूह था, दाद नहीं दे पाया। वाह वाह, धन्यवाद साहब। हमें अब ध्यान नहीं आ रहा कि आपने कौन सी कविता सुनी। ओम प्रकाश भोजासरिया किसान पुत्र, आपका भी सवाल हमने नोट कर लिया है, जरूर उसको हम शामिल करेंगे और अगली बार उसका उत्तर मिलेगा। रमेश रुहील जी अक्सर लिखा करते हैं हमारे प्रोग्राम में कि आपका शिष्य हूँ, बिजली बोर्ड रावत से नमस्ते कहते हैं। आपको भी हमारी तरफ से आशीर्वाद। रमेश रुहील जी। ओम पारिक जी बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहें कि फिर तो स्टेराइड बन जाता है कभी टक्कर लेने वाला चांद। आज ही रोज ही टक्कर होती है जी। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने भी तस्दीक कर दी और अब अंत तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि मुझे लगा तारे शायद रोशनदानों में रहते होंगे। हाँ जी, ये तो कल्पना ही करनी है ना जी। तब नहीं, हटकर के जवाब देना ही तो आनंददायी होता है। अपनी अपनी कल्पना होती है ये चांद चुंद के बारे में। तो वो कोई ऐसा ही कोई शायरी से महरूम व्यक्ति था और वो टिब्बे पर बैठा अपने मित्र के साथ बैठा, तो एक मित्र थोड़ा शायर था, वो दूज का चांद था। और तो वो दूज के चांद की वो बारे में शायर तो बात करने लग गया कि मुझे तो ये चांद ऐसा लगता है जैसे गौरी के कानों में पहना हुआ झुमका हो, जैसे आधी रोटी हो, वगैरह वगैरह, जैसे गोरी की भवें हो, पलके हो, आंख हो। तो दूसरे को बोला तेरे को कैसा लगता है? बोला मेरे को लगता है जैसे बुलाती गधी के खुर हो। तो वो तो अपने अपने कल्पना, अपना अपना हिसाब का किताब है जी। जी जी। आसाराम जी बलियान साहब हमारे साथ हैं, जयबाला जी लिखते हैं। और शंकर गिरी जी चांदनी वाली बात ने खूब हंसाया, रूप सिंह जी मान गए गुरु। धन्यवाद वीरा, आपको बात पसंद आई और हम तो हंसने का ही ये चारा करते रहते जी कि हमारे तरफ से कोशिश यही रहे कि हमारे मित्र हंसते रहें, ज्यादा नहीं तो आपका थोड़ा बहुत खून बढ़ा सके जी। रणवीर राधे राधे नमस्कार कहते हैं। और कृष्णा राज जी, कृष्ण राज जी कह रहे हैं कि आप सभी की सपोर्ट से मेरे गाने को खूब प्यार मिल रहा है जी, सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद। और आपने ये पोस्ट भी आगे यूट्यूब का लिंक भी भेज दिया, धन्यवाद जी कृष्ण श्याम जी, कृष्ण राज जी। और हमारी तरफ से आपको बधाई। रूप सिंह जी, एक बात कहूँ? हाँ जी। एक बात कहूँ? हाँ जी। अभी आपने कहा ना कि बाद में तो फिर वो चांद जो है ना सेक मारने लग जाता है। तो हाँ अभी आपका जो चांद था वो पीछे आकर के चला गया, अब तक आपको सेक लग रहा है? बात हाँ हाँ सामने आ हाँ हाँ, गई। नहीं खैर अब हम तो उम्र के उस दौर में हो गए, अब सेक साग ठंडा पड़ने लग गया जी, अब वो बात नहीं रही। हाँ। ओम प्रकाश भोजासरिया जी कह रहे हैं गुरुदेव रूप सिंह जी, आप धीरवास धीरवास बड़ा तारानगर चूरू में कोई टाइम आए थे? ओ वाह जी, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, आपको देखते ही वो दिन याद आ जाते हैं जी। वाह जी वाह, बड़ा सा वो सारी रात चला था कार्यक्रम। और मैंने फिर सुबह उस प्रोग्राम से खुश होकर के, गांव के राजनीतिक पार्टियां कितनी भी होती हैं, वो बड़ा काम है जी,
चूरू जिले का, और वहाँ राजनीति हमेशा उस गांव के इर्द गिर्द घूमती रही है जिले की। उन्होंने दोनों पार्टियों ने फिर मुझे अलग अलग टेंट लगा करके वहां बुलाया, एक स्कूल में बुलाया, और दोनों ने मेरा सम्मान किया। मुझे आज भी वो स्मृति चिन्ह वगैरह मेरे पास पड़े हैं, तो मैं याद कर लेता हूँ। पुष्पेंद्रजीत कौर हमें देख रही हैं संगतपुरा काम से, स्वागत है पुष्पेंद्रजीत कौर का। दौलतराम उग्रवाल जी हमें राम राम कह रहे हैं, और मुकेश मित्तल जी कह रहे हैं कि अच्छी लग रही है सर आपकी जो व्यंग्यात्मक जानकारियां, व्यंग्यात्मक जानकारियां हैं, ये चटपटे उत्तर हैं जी अटपटे सवालों के मित्तल साहब, और आप भी जरूर लिखा करें और परिवार सहित देखा करें। बहुत ही ये पारिवारिक हमारा कार्यक्रम है। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आज की रंगतपूर्ण सत्संग के लिए सवाल करता हूं और जवाब देने वालों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम जी इन भावनाओं जी। के लिए। रमेश सिशाग जी कह रहे हैं कि जोड़ी बनी रहे, धन्यवाद जी। और कह रहे हैं कि रमेश हील जी के गुरुदेव नमस्कार, दिवाली का सीजन आ रहा है, बिजली बोर्ड का कर्मचारी हूँ तो बिजली बोर्ड के बारे में भी कोई बात की जाए। बिजली बोर्ड के बारे में तो बात यही है जी, कवि से प्रेमी का बोली तुम कवि हो, और मेरे लिए कोई सुंदर सी उपमा नहीं दे पाए। कवि हो, सुंदर सी उपमा नहीं दे पाए, तो वो बोले तेरी उपमा ये है कि तू है आजकल की बिजली, अभी आई अभी चल दी। शंकर जी जलंधरा जी। जी राम राम कह रहे हैं। आसाराम बलिहारा जी हमारा व्यक्ति तो महान बता रहे हैं, धन्यवाद जी, आपके विचार हैं। नवदीप सिद्धू जी, इनका सवाल भी चटपटा है जी। पुष्पेंद्रजीत कौर लिखती हैं नमस्कार सर, और हमारे साथ रमेश श्याम जी भी हैं कि जोड़ी बनी रहे, धन्यवाद जी आपका। और कमलेश कुमार सत्ता सर बीकानेर से लिखते हैं अगर शर्ट पर चाय गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे? अगर शर्ट पर चाय गिर जाए तो जहां भी आप जाएंगे मेहमान बन के, हाँ उनसे जब वो पूछेंगे जी हाँ चाय लेंगे क्या, तो आप 2 कप का ऑर्डर कीजिए। वो हम्म पूछेंगे क्यों, हाँ कहेंगे जी 1 कप चाय तो मैं पीऊंगा और 1 कप मेरी शर्ट पिएगी। तो भाई धनराज लोहिया जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्कार लिखा है आपने, आपको भी नमस्कार जी, देर से आए चाहे कोई बात नहीं, दुरुस्त आए। और प्रकाश भोजासरिया जी ने और उस बात को आगे बढ़ाया कि सर मेरी प्रस्तुति पर आपने खुश होकर के आपकी पुस्तक दी थी, और उस कवि पुस्तक में कविता थी गुरु जी पढ़ाता गांव में, बिल्कुल जी, वो अब मेरे पास नहीं है। जितने साल पुरानी किताब होगी जी नहीं रह सकती, लेकिन अगर आपने वो कविता सुननी है तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं। हिमांशु जैन जी हमें नमस्ते कह रहे हैं, बीनू नैन जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। लक्ष्मण यादव साहब जुड़ गए हमारे साथ, आप दोनों महान पुरुषों को प्रणाम करता हूँ, आपका प्रोग्राम काफी अच्छा लगता है। लक्ष्मण यादव जी लक्ष्मण जी वीडियो बनाते हैं, और मेरा भी इंटरव्यू करके गए थे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने दिए और बहुत ही सुंदर वीडियो बनाए। जगदीश शर्मा जी भी हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। लीजिए अब लास्ट में पहुंच गए हैं। बलकार धंजू जी का सवाल है कि गुरुवार 7 दिन कहाँ रहता है, क्योंकि इंतजार रहता है, और रामकुमार रेवाड़ जी ने साथ ही लिख दिया क्या पताल में पहुंच जाता है क्या? ऐसा है जी, गुरुवार 7 दिन कहाँ रहता है, ये आपका सवाल है। और राम कुमार जी ने कहते पताल में रहता है। ठीक है जी, ये तो हो गए आपके सवाल जवाब। मेरा जवाब ये है कि एक दिन इंडिया में रहता है, गुरुवार का दिन। हाँ एक दिन तो रहता है इंडिया में, भारत में, और बाकी के दिन विदेश घूमने चला जाता है, घूम घाम के फिर आ जाता है। आसाराम जी बलियारा साहब बलियान साहब कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी पुराने प्रोग्राम बड़े याद आते हैं रेडियो वाले। रजीराम जी भटोरिया टेंट हाउस वाले रामपुरा भटोरिया से हमारे साथ जुड़ गए जी, राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। मलकीत सिंह डोगर हमें देख रहे हैं जी, धन्यवाद आपका। महेंद्र बिश्नोई जी कह रहे हैं कि आप जोगा सिंह जी गर्दन आगे पीछे क्यों ला रहे हो,
हाँ करने पड़ते हैं ना, वो हाँ अरे बात वो आज से बस आपके स्वागत में ही गर्दन आगे हिलती है ही आपका। ऐसे करता हूँ आप ना, सुनो। हाँ अंगूरा। हाँ जी। नवदीप सिद्धू जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल बोल दो जी। आपका सवाल अगले हफ्ते बोलेगा जी। हम इस हफ्ते तो नोट किया करते हैं और अगले हफ्ते उसका बढ़िया सा उत्तर दिलवाते हैं जोगा सिंह जी से। जगदीश शर्मा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। हरसाराम जी अणखिया साहब का सवाल आ गया नोखड़ा बाड़मेर से। कहते हैं दिन रात का जोड़ा होता है, अगर रात नहीं होती तो क्या होता। दिन रात का जोड़ा आपने कहा है होता है, और हाँ सवाल आपका है कि अगर रात नहीं होती हाँ तो भाई ये दिन बेजोड़ होता। और हाँ। दूसरा इसका जवाब ये है कि बेचारा कुंवारा होता। नवदीप सिद्धू जी को हमारी बात पसंद आई कि ठीक है ओके लिख दिया आपने। नरेश सुथार जी कुगड़िया जी राम राम कह रहे हैं। और प्रवीण बिश्नोई जी भी राम राम कह रहे हैं। ओम प्रकाश पोजसरिया जी किसान पुत्र रेडियो की बात लिखते हैं। बलकार तंजू जी शुभ रात्रि लिखा। राम बड़गुज्जर साहब नमस्ते कह रहे हैं। और बलवंत सियाग राम नाम सत्य की बात करते हैं। बलजिंदर सिंह गिल भी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं। और डूंगर राम जी मेघवाल साहब भी सिर हिलाने को कह रहे हैं कि घोट आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ रहे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़गुज्जर जी कह रहे हैं मैं दूसरी बार प्रोग्राम देख रहा हूँ, अच्छा लगता है, धन्यवाद जी। तो 1 घंटा हमारा समय हो गया है। आपसे यही निवेदन कि आप अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम बीच जरूर लिखा करें। और बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट में हमें अटपटे सवाल तो लिखने हैं, अटपटा सवाल कहीं भी पैदा हो जाता है। आप सबको मेरी तरफ से राम राम। योगा सिंह जी भी कल आप राम राम ही करेंगे। हमारा समय हो गया 9 बजे। राम राम। धन्यवाद।